जीवन में हर कोई जीतना चाहता है और इसी जीतने की चाहत में जीवन की कई अहम कड़ी टूट जाती है और अपने पीछे छूट जाते हैं। तब क्या अकेले फिनिशिंग लाइन पर खड़े होकर हम खुशियां मना पाते हैं? खुशियों का सच्चा अनुभव के लिए उसे बांटना पड़ता है मेरे दोस्त। हाय फ्रेंड्स, मैं बिरंची दास मेरे यूट्यूब चैनल बीके द स्टोरी टेलर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक छोटी सी कहानी। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। यही कोई 15-16 साल का होगा। वो लड़का बड़ा अच्छा रनर था। आसपास के इलाके में होने वाली हर एक रनिंग कंपटीशन में वो फर्स्ट आता था। खेल के प्रति वो बड़ा ही जज्बाती था और जितना तो जैसे उसके लिए सब कुछ था। एक दिन उस लड़के ने एक दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां पूरे गांव ने उसका और दो अन्य छोटे लड़कों का चिल्ला चिल्लाकर और ताली बजाकर मोटिवेट करते रहे। लड़के ने जीत हासिल की और प्रथम स्थान प्राप्त किया। भीड़ खुशी से झूम उठी, पर भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो बिल्कुल शांत था और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। दूसरी दौड़ के लिए दो चैलेंजर बुलाए गए जो उस छोटे लड़के के खिलाफ दौड़ने के लिए आगे आए। प्रतियोगिता हुई और इस बार भी वो लड़का फिर प्रथम स्थान प्राप्त किया। भीड़ ने जयकारे लगाए और उसे कंधे पर बिठाकर मैदान के बाहर लाए। लड़के को गर्व और महत्वपूर्ण महसूस हुआ, पर वो व्यक्ति इस बार भी शांत था और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। 2 बार जीतने के बाद छोटे लड़के को खुद पर गर्व हुआ और उसने एक और दौड़ के लिए विनती की। ये सब सुनकर वो बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति बाहर आए और उस लड़के से कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ दौड़ने के लिए 2 व्यक्ति पेश करता हूं, तुम उनके साथ दौड़ो। लड़का राजी होकर स्टार्टिंग लाइन पर आ गया। पर यह क्या, उसके साथ दौड़ने के लिए उस वृद्ध व्यक्ति ने जो 2 लोग चुने थे, उनमें से एक कमजोर बुजुर्ग महिला थी और दूसरी एक अंधा व्यक्ति था। लड़के ने कहा, इनका साथ प्रतियोगिता करना कौन सी बड़ी बात है, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति जवाब दिया, ठीक है, तो अब दौड़ना शुरू करो। इस बार भी लड़का ही जीता। सिर्फ जीता ही नहीं, बल्कि दौड़ पूरी करने वाला एकमात्र प्रतियोगी था, क्योंकि बाकी दोनों प्रतियोगी वहीं स्टार्टिंग लाइन पर ही खड़े रह गए थे। लड़का खुश था, पर उसे आश्चर्य हुआ कि इस बार भीड़ में से कोई भी जयकार नहीं कर रहा था। लड़के ने पूछा, क्या हुआ, सब लोग मेरी सफलता का जश्न क्यों नहीं मना रहे हैं? बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, तुम्हें उसके लिए फिर एक बार दौड़ना पड़ेगा, लेकिन इस बार तुम सभी को एक साथ दौड़ पूरी करनी होगी। लड़का स्टार्टिंग लाइन के पास पहुंचा और कमजोर बूढ़ी महिला और अंधे व्यक्ति के बीच खड़ा हो गया। जब दौड़ शुरू हुई तो उसने दोनों चुनौती देने वालों का हाथ थाम लिया और धीरे धीरे फिनिशिंग लाइन की ओर चलने लगा और बाकी 2 प्रतियोगी के साथ उसे पार कर गया। इस बार दौड़ के अंत में भीड़ खुश थी और जय जयकार कर रही थी। बुद्धिमान बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, धीरे से अपना सिर हिलाया। लड़का गर्व महसूस कर रहा था, पर अभी भी ये बात उसकी समझ से बाहर थी कि भीड़ केवल तभी जयकार क्यों करती है जब टीम एक साथ दौड़ पूरी करती है। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, भीड़ किसके लिए जयकार कर रही है, हम तीनों में से किसके लिए? बुद्धिमान व्यक्ति ने धीरे से कहा, बेटा, इस दौड़ से पहले तुम जितने भी दौड़ में भाग लिया है उससे कई गुना जीत तुमने आज हासिल की है, क्योंकि तुमने लोगों का सम्मान जीता है। भीड़ किसी एक विजेता के लिए जयकार नहीं कर रही है, वे आपके दौड़ने के तरीके के लिए, सम्मान दिखाने के लिए जयकार कर रही है। दोस्तों, हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि किसी भी प्रतियोगिता में जीत जाना हमारी सफलता का पैमाना नहीं हो सकता। अगर हम हमेशा जीतते रहें तो लोग जल्द ही इसे एक आम बात मान लेंगे और हमारे लिए ताली बजाना बंद कर देंगे। हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे बगल में हमारे साथ कौन है,
जीवन की दौड़ में हमारे साथ दौड़ने वाले अगर हमारे बराबर के नहीं है तो हमें उन्हें साथ में लेकर जीवन की नैया को पार करना होगा, तभी हमारी जीत होगी। याद रखें दोस्तों, आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। हर हफ्ते मेरे साथ आप सुन सकते हैं एक नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। धन्यवाद।